अनचाही कील को निकालना मुश्किल हो सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल करें। स्क्रू ड्राइवर में कोई खराबी नहीं है, बस मोड बदल दीजिए। आपकी मेज पर खरोंच आ गई है, क्रेयॉन और सोल्डरिंग आयरन से ठीक हो जाएगा। उभरे हिस्से को चाकू से काट लें। इतने बदसूरत जोड़ आपके घर में तो नहीं होने चाहिए। इस बीम का टुकड़ा लीजिए और एक नया अवतार। एक कारीगर के हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? सही कहा, पेंसिल, जिसकी मदद से अपनी सारी खोज और सारी सोच एक कागज पर उतार सकें। थोड़ा मैक्रो और कील देखते हैं। अरे, मेडिकल मास्क, हम इनसे तंग आ गए हैं वाकई में। पर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, और भी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रस्सी की तरीके से या फिर पानी के फिल्टर की तरीके से। इसके बाद बिना किसी पछतावे के फेंक दीजिए। लाइटर का एक और उपयोग है। इस हिस्से को ध्यान से निकाल लीजिए और ड्रिल कर लीजिए। अब आपके पास लोहे को फाइल करने के लिए एक नोजल तैयार है। अब पाइप्स पर आते हैं। ये आसानी से टूट सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो। एक मेटल की शीट लें और काट कर इस तरीके से लगा दें। अब कोई गलती नहीं होगी छेद करने में। अब फ्लोरिंग बिछाते वक्त पाइप बीच में आ जाए तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। एक गलती और कमरे की शक्ल बिगड़ जाती है, मगर हमें पता है कि गोला कैसे काटा जाए। कंस्ट्रक्शन स्टेपलर एक जोरदार आविष्कार है। वैसे आप इसके और इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फेर बदल करके। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। लकड़ी और लकड़ी के कील से क्या बनाया जा सकता है? हाँ, आसान सवाल नहीं है। पहली नजर में कुछ काम का नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी सोच और वक्त के साथ आप कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल गेम जो हर बच्चे को पसंद आएगा। आपको सिर्फ इस पे मार्किंग करनी है, छेद करने हैं और गोंद से लकड़ी की कीलों को चिपका देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सारे लकड़ी के किनारों को और तीखे कोनों को हटा लें ताकि किसी को चोट ना लगे। तैयार हो गया। अब बस इसमें रबर बैंड्स लगा दीजिए। ये आपके बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखेगा और वो आपके काम में दखल भी नहीं करेंगे। इसके चलते हमें लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा और इससे हम एक छोटी मेज की पाई बनाएंगे। सावधान, हड़बड़ी में चोट आ सकती है। देखिए, इसे आप शो पीस की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का आखिरी पैतरा, पानी की बोतल को लटकाने का ये दिलचस्प तरीका। तीनों डंडियों को इस तरीके से जमा लें। देखिए, ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप।
अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नजारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं। हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह। ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए, इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार। देख